एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो बच्चों, इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 10th एंड द गेस्ट पेपर इज अबाउट कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके जो स्टार्टिंग चैप्टर है बच्चों, उसका जो गेस्ट पेपर है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने आपके लिए खुद डिजाइन किए हैं, जबकि जो बाकी हमारे पास रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उसके लिए आप जो है प्रैक्टिकल सेंटर का जो गेस्ट पेपर है उसको फॉलो करेंगे। लेकिन उसके अंदर भी हमने आपके लिए उसके जो आंसर्स हैं उसके पेज नंबर आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो इस एग्जाम सीजन के अंदर और आप अपने कम टाइम में अपने गेस्ट पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं एमसीक्यूज के लिए। जैसे बाकी गेस्ट पेपर्स में आपको बताया गया कि एमसीक्यूज के लिए आपने हर चैप्टर के आखिर में जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसमें जो एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स गिवन होती है उनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। साथ ही साथ बच्चों ये याद रहे कि पीएसटी, सिंधी, इस्लामियात, उर्दू, ये गेस्ट पेपर बच्चों हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। आपको पता है, जो मेरे स्पेशली पिछले साल के स्टूडेंट हैं जो इस दफा क्लास 10 में हैं, आप जानते हैं कि हम जो जर्नल सब्जेक्ट है बच्चों उसका गेस्ट पेपर प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके लिए आप जो प्रैक्टिकल सेंटर है अगेन या आदम जी कोचिंग सेंटर है उसके गेस्ट पेपर को फॉलो कर सकते हैं और वहां से तकरीबन वो कवर भी हो जाता है। ठीक है, तो चले जी, चैप्टर नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिजाइनिंग। इसके अंदर बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग जो प्रोसेस है पेज नंबर 3 ये आपको याद करना है। डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम विद एग्जांपल पेज नंबर 5 ये याद करना है। क्वालिटीज ऑफ गुड एल्गोरिथम बच्चों ये 2023 में आ चुका है तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लो चार्ट लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेज नंबर 8 से लेकर 11 तक ये मौजूद है, वहां से आप याद कर सकते हैं। डिफरेंसेस याद करोगे एल्गोरिथम में और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है, पेज नंबर 12 पर मौजूद है। ग्राफ की डेफिनेशन और ग्राफ की टाइप्स, दो टाइप्स हैं, दोनों याद करनी है, पेज नंबर 16 पर है, वहां से आप याद कर सकते हैं। नाउ चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 22 से 24 तक। डिफरेंसेस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, पेज नंबर 24 पर डिफरेंसेस हैं, याद कर लेंगे। ट्रांसलेटर जो है बच्चों ये लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ट्रांसलेटर भी और ऑपरेटर्स भी, ये दोनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसलेटर जो है पेज नंबर 25 26 पर आपको मिल जाएगा, वहां से आप याद करेंगे। एरर और इसकी टाइप्स बच्चों 2023 के पेपर में लॉन्ग में आ चुका है, तो इसलिए एरर और उसकी टाइप्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, शॉर्ट के लिए एरर की डेफिनेशन देख के चले जाना, हो सकता है कि वो शॉर्ट क्वेश्चन में एरर की डेफिनेशन दे दें, लेकिन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 5 इज बेनिफिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, आईडीई जिसे हम कहते हैं बच्चों, पेज नंबर 29 पे आपने इसको याद कर लेना है। डिफरेंसेस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, पेज नंबर 42 है बच्चों, वहां से आप याद कर सकते हैं। रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल के जो नाम हम देते हैं उसके क्या रूल्स हैं, पेज नंबर 43, वहां से आप याद कर सकते हैं। नाउ लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 3, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग। इसके अंदर बच्चों आपने सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, जो चैप्टर नंबर 3 है इसका पार्ट 1 है, कोड्स एंड डिस्क्रिप्शन, पेज नंबर 49 से 50 पे ये मौजूद है, वहां से आप याद कर लेंगे। फंक्शंस एंड डिस्क्रिप्शंस हैं 52 55, देखो ये छोटे छोटे कोड है और उनके फंक्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी दे देते हैं और अक्सर जो है वो लॉन्ग भी बना के दे देते हैं, तो लिहाजा कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए वही असल चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10 के अंदर आई थिंक आपने प्रोग्रामिंग वगैरह ही पढ़ी है, तो लिहाजा प्रोग्रामिंग के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैंडेटरी हैं, इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल है, तो ये आपको आना जरूरी है। नंबर 3 इज डिफरेंसेस बिटवीन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो बच्चों ये चीजें हमने अपने गेस्ट पेपर में डिस्कस कर ली जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपने पहले इनको करना है, इसके बाद अब हम मूव ऑन होते हैं प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर की तरफ और उसको देखते हैं कि आपने उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो बच्चों यहाँ पर पीसी का गेस्ट पेपर आपके सामने आ चुका है और अगेन हमने देखें इसके आगे पेज नंबर जो है बच्चों मेंशन कर दिए हैं ताकि आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले ये दो टर्म्स आपको आने चाहिए, स्ट्राइड एंड स्क्रिप्ट, जो कि पेज नंबर 127 बुक के पेज नंबर पे है, ये आप वहां से याद करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अभी हमने बताया था, पेज नंबर 59 60 पर है, हमारे गेस्ट पेपर में भी था बच्चों, ये आप याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल के डिफरेंसेस ये भी हमने आपको बताया, 42 पर है, वहां से याद कर लेंगे। पर्पस ऑफ फॉलोइंग ब्लॉक्स यूज इन स्क्रैच सॉफ्टवेयर, ये पेज नंबर 129 से 130 के ऊपर ये तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, इनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। फंक्शन से मुराद इनका मकसद क्या है, किस लिए हम इनको यूज करते हैं।
व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्राम, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 21 पर है, वहां से आप याद कर सकते हैं ऑन पेज नंबर 21। राइट ओनली वन मेन डिफरेंस अमंग गैच, गैच ही गैचर, ये तीन चीजें हैं बच्चों, इनके दरमियान में आपने एक एक डिफरेंस लिख लेना है। पेज नंबर 53 54 पर ये तीनों मौजूद हैं, आप वहां से देखकर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर हमने इनको जो है करेक्शन करनी है, तो ये इसको आपने बच्चों करेक्ट करके लिखना है कि इसके अंदर क्या मिस्टेक है, जो मिस्टेक है उस मिस्टेक को आपने दूर कर देना है। ओके जी, नेक्स्ट इज राइट द पर्पस ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, ये पेज नंबर 75 पर है, वहां से आप याद कर सकते हैं। राइट डाउन दी सिंटैक्स एंड पर्पस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, तीनों का लिख दिया बच्चों मैंने। कोट्स पेज नंबर 52 पर है, गेट्स 55 पर है, एग्जिट जो है पेज नंबर 88 पे है, वहां से आप इसे याद कर सकते हैं। एक्सप्लेन बूलियन अलजेब्रा पेज नंबर 114 के ऊपर है, डेफिनेशन है, छोटा सा पैराग्राफ है, याद कर लो। और ड्रॉ द ट्रुथ टेबल, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, लास्ट चैप्टर में है, वहां से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। और इसके कुछ केसेस हैं जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं, कुछ ओपन केसेस हैं, तो आपने उस सारों को एक नजर बच्चों देख लेना है। ठीक है, व्हाट आर दी कमेंट स्टेटमेंट, ऑल्सो राइट देयर टाइप्स, पेज नंबर 50 से 51 पर मौजूद है, वहां से आप याद कर लेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, चैप्टर नंबर 2 के अंदर है बच्चों, ये वहां से आप इसको कवर कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन सी प्लस प्लस, पेज नंबर 44 पर है, डेफिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, तो आप वहां से याद करेंगे, छोटा सा पैराग्राफ है। एक्सप्लेन प्री डिफाइंड फंक्शन, पेज नंबर 94 पर है, वहां से प्रिपेयर कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर विच इज इक्वल टू एंड इक्वल टू ऑपरेटर विच इज डबल इक्वल टू, ये पेज नंबर 63 पर है आपकी बुक के, वहां से आप इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस तरह का एक सवाल आपके पास लाजमी आएगा, राइट एन एल्गोरिथम ऑफ कैलकुलेट वॉल्यूम बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इन द फॉलोइंग, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ और हाइट, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा एल्गोरिथम आना चाहिए बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आप इसको प्रिपेयर करेंगे। वो कोई भी आपको इस तरह का न्यूमेरिकल दे दें तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, और जो गैस पेपर में हमने आपको चीजें बताई हैं उसके अंदर से ये चीज कवर हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ नेमिंग, ये हमारे गेस्ट पेपर में भी मौजूद था। ठीक है, तो ये ओवरलैप हो रहा है, वही चीज है, पेज नंबर 43 पर है, याद कर लेंगे। देन राइट एनी 3 की बेनिफिट्स ऑफ आईडीई, ये भी मैंने आपको बताया, हमारे गेस्ट पेपर में मौजूद था, पेज नंबर 29 पर है, वहां से आप याद कर लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9, राइट द यूज ऑफ डिफॉल्ट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, पेज नंबर 77 पे है, वहां से आप याद कर लेंगे। डिफरेंशिएट करना है बच्चों किन के अंदर और काउंट के अंदर, पेज नंबर 53 52 पर है, तो इनका डिफरेंस आपको खुद डब्बा बना के कॉलम बना के कर लेना है। ठीक है, लिखा हुआ है पेज नंबर 52 और 53 के ऊपर, कोई मुश्किल चीज नहीं है। रिमूव द एरर, देखो इस तरह का सवाल आ जाएगा आपके पास, तीन फंक्शन दे दिया आपको और कहा कि इसमें जो गलती है उसको दूर करो, तो ये पहला वाला पेज नंबर 53 से लिया गया है, दूसरा वाला 53 पर है, तीसरा वाला 61 पर है, वहां से आप देख सकते हैं इसकी सही करेक्शन क्या है, क्या रूल्स हैं, और करेक्शन सारी एक दफा देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, ताकि आप आसानी से उसको प्रिपेयर कर सको। देन व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, पेज नंबर 57 पर है, वहां से कवर करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय डेटा टाइप यूज्ड इन कंप्यूटर, तो ये पेज नंबर 41 पे है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट एंड प्रिंट देयर एवरेज, पेज नंबर 57 58 पर है, ये सवाल वहां से आप कवर कर लेंगे। इज इट क्लियर बच्चों, यहां तक मजा आ रहा है, चीजें समझ में आ रही है। देखो हमने आपके लिए पेज नंबर इसलिए मेंशन कर दिए ताकि आपको ढूंढने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इस वक्त आपके एग्जाम आपके बहुत करीब है, और यकीनन एक एक मिनट आपके लिए बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, बस हमें अपने दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सपोर्ट किया करें एज मच एज यू कैन, जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमें चाहते हैं कि हम आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए भी जो है वो स्टफ बनाएं, चीजें रिकॉर्ड करें और लेक्चर्स बनाएं डिफरेंट साइंस सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर फर्स्ट ईयर की जो जर्नी है वो भी कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट, पेज नंबर 76 पर है, वहां से कर लेंगे। राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, पेज नंबर 98 है। राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, पेज नंबर 10 पर है। राइट द पर्पस ऑफ जंप स्टेटमेंट, एग्जाम्पल भी देनी है, पेज नंबर 86 पर है। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, पेज नंबर 86 87 पे मौजूद है, वहां से आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड व्हाइल लूप, पेज नंबर 85 पर है, वहां से आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। व्हाट आर रिजर्व वर्ड यूज इन सी प्लस प्लस, गिव एग्जाम्पल, पेज नंबर 39 40 पर है, कवर कर लोगे। ठीक है, ये देखो बहुत सीधे सीधे सवाल है, यहाँ पर घूमी हुई चीज आई है उसको मैंने डिफाइन किया है, जो बिल्कुल सीधी है आपको बुक में इजीली मिल जाएगी, तो आप उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, या बस इनका आउटपुट आपने लिखने कि रिजल्ट क्या आएगा, तो ये पेज नंबर 68 से लिया गया है, उसको आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल वेरिएबल जिसे हम ग्लोबल कहते हैं एंड लोकल वेरिएबल जिसे हम इंटरनल कहते हैं? पेज नंबर 101 102 पर है, वहां से आप इसको कवर कर लेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस और सी प्रोग्रामिंग? तो पेज नंबर 43 44 पर इसका आंसर मौजूद है, तो वहां से आप इसको कवर कर लेंगे। तो वी आर डन विद शॉर्ट क्वेश्चन बच्चों। मेरी जो है यकीनन मुझे लगता है कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं सेक्शन सी की, जिसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो क्वेश्चन है वो यूनिवर्सल गेट्स है, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं, तो आपने दोनों को बच्चों प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। एक आपके पास है पेज नंबर 113 114 के ऊपर, और दूसरा जो है वो है पेज नंबर 109 112 पे, 109 से 112 तक, ठीक है। दोनों करने हैं, लॉजिक गेट भी करना है, यूनिवर्सल भी करना है। इंशाल्लाह एक जरूर आपके पेपर का हिस्सा बन जाएगा। ट्रांसलेटर आ गया, मैंने आपको बताया था ट्रांसलेटर लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेटर के साथ साथ ऑपरेटर भी, वो आगे आ जाएगा, पेज नंबर 25 26 पर मौजूद है। ओके, डिस्क्राइब फोर लूप विद एग्जांपल, पेज नंबर 79 80 पर है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्सप्लेन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन, पेज नंबर 95 से 97 पर है, ये आप प्रिपेयर कर लेंगे। लॉजिक गेट की हमने बात कर ली है। फ्लो चार्ट देखो आगे मैंने कहा लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 11 पर ये पूरा फ्लो चार्ट आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर फॉर्मूला वगैरह लगा के आपने चीजें कवर करनी है। लास्ट इज यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 17 का और है वो है बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो आपने डिराइव करनी है इस पिक्चर की, जो कि बेसिकली हमारे पास सर्किट गिवन है। ये सफा नंबर 118 119 में मौजूद है, वहां से आप इसको कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सो लास्ट यहाँ पर आ जाते हैं हम, मैंने आपको बताया था ये डिफरेंट केसेस हैं, लास्ट चैप्टर के अंदर मौजूद हैं, इनको एक नजर देख लो, बहुत इजी है, ठीक है। इनकी प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, इजीली आप इसको कर सकते हैं। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, पहले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है, हमारे गेस्ट पेपर में भी मौजूद था, वहां से कर लोगे। ये अगेन लास्ट चैप्टर है, ये दोनों चीजें वहीं से ली हुई हैं, इनको देख लो, ये प्रैक्टिस के ऊपर है, बहुत आसान है, आप कर लेंगे। ओके, डिस्कस द लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस, अगेन हमारे गेस्ट पेपर से ली हुई चीज है, वहीं से आप कर सकते हैं, ये चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। ऑपरेटर आ गया, देखो मैंने आपको कहा था कि ऑपरेटर और ट्रांसलेटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो आपने ऑपरेटर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड राइट अबाउट दिस एनी टू एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ स्केच, ये आपने प्रिपेयर करना है। और ड्रॉ एंड डिफाइन द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट पूरा जब आपको हमने बताया है अपने गेस्ट पेपर में, उससे ये सवाल भी बच्चों कवर हो जाएगा, कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें हमारे गेस्ट पेपर से ही ओवरलैप हो रही हैं। तो उम्मीद है बच्चों इस वीडियो से आपकी बहुत हेल्प हुई होगी और आपको थोड़ा डायरेक्शन मिल गया होगा कि आपने किस तरीके से पेपर को प्रिपेयर करना है। विश यू वेरी गुड लक बच्चों, दुआ में याद रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, एग्जाम अच्छे दीजिएगा। और एग्जाम के फौरन बाद बच्चों अपने फर्स्ट ईयर कोचिंग सेंटर के लिए लाजमी जो है अपना कोचिंग ज्वाइन कीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। विश यू वेरी गुड लक, अल्लाह हाफिज।